हिंद महासागर, जहां से दुनिया के सबसे बड़े व्यापारिक रास्ते गुजरते हैं, जहां से एशिया की इकोनॉमी की धड़कन चलती है, वहीं पर अब एक ऐसा मिलिट्री इंसिडेंट हुआ है जिसने पूरे क्षेत्र में हलचल मचा दी। नमस्कार, मैं हूं यशिता नागपाल और आप देख रहे हैं भारत बाइट्स। बड़ी खबर जुड़ी है ईरान की नौसेना के युद्धपोत आईएनएस डेना से, जिसे कुछ ही दिन पहले भारत में हुए मिलन नेवल एक्सरसाइज में देखा गया था। ये वही जहाज था जो भारत के एक बड़े नौसैनिक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद वापस अपने देश लौट रहा था, लेकिन लौटते समय हिंद महासागर में उस पर हमला हो गया। रिपोर्ट्स के अनुसार एक अमेरिकी सबमरीन ने इस जहाज को टोरपीडो से निशाना बनाया, जिसके बाद जहाज डूब गया। खबरों के मुताबिक इस जहाज में लगभग 180 लोग सवार थे। बचाव अभियान में करीब 32 लोगों को जिंदा बचाया गया है, लेकिन दुखद बात यह है कि अब तक करीब 90 लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग अभी भी लापता हैं। ये घटना इसीलिए भी चर्चा में है क्योंकि ये जहाज हाल ही में भारत में आयोजित एक अंतरराष्ट्रीय नेवल एक्सरसाइज में शामिल हुआ था, जहां कई देशों की नौसेनाएं एक साथ अभ्यास करती हैं और समुद्र में सहयोग और सुरक्षा को मजबूत करने की कोशिश की जाती है। लेकिन उसी जहाज पर कुछ ही दिनों बाद हमला हो जाना कई बड़े सवाल खड़े करता है। पहला सवाल, अमेरिका ने इस जहाज को ही क्यों निशाना बनाया? कुछ रक्षा वैज्ञानिकों का मानना है कि इसके पीछे अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता तनाव एक बड़ा कारण हो सकता है। पिछले कई सालों से दोनों देशों के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। कभी तेल टैंकरों को लेकर विवाद, कभी समुद्री रास्तों को लेकर विवाद और अब सीधा एक युद्धपोत पर हमला। दूसरा सवाल यह है कि क्या अब समुद्र भी बड़े देशों के टकराव का एक नया मैदान बनता जा रहा है? क्योंकि हिंद महासागर दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री रास्तों में से एक है और यहाँ से एशिया, यूरोप और मध्य पूर्व के बीच बड़ा व्यापार होता है। अगर यहाँ इस तरह के हमले बढ़ते गए तो उसका असर सिर्फ दो देशों तक सीमित नहीं रहेगा। तीसरी अहम बात यह है कि ये जहाज हाल ही में भारत आया था और यहीं से वापस जा रहा था। बता दें कि इस घटना में अहम सवाल भारत की भूमिका पर भी उठता है। हिंद महासागर क्षेत्र में भारत खुद को एक जिम्मेदार शक्ति के रूप में पेश करता है। श्रीलंका के पास हमारे समुद्री पड़ोस में इतनी बड़ी सैन्य घटना होना सिर्फ दो देशों का मामला नहीं है, बल्कि पूरे क्षेत्रीय संतुलन से जुड़ा हुआ मुद्दा है। ऐसे में सबकी नजर अब भारत पर है कि क्या नई दिल्ली कूटनीतिक स्तर पर सक्रिय होकर क्षेत्र में स्थिरता और संवाद की पहल करेगी या फिर इस संकट के बीच उनकी भूमिका सीमित ही नजर आएगी? क्योंकि जब घटना हमारे अपने समुद्री पड़ोस में होती है तो भारत की प्रतिक्रिया ही उसकी असली क्षेत्रीय ताकत और प्रभाव को परिभाषित करती है। अब देखना यह होगा कि आगे क्या होगा। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं हूं यशिता, आप देख रहे हैं भारत बाइट्स।